जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है वो हम सभी जानते हैं। आए दिन अगर हम बात करें, हालांकि बहुत सारी पोस्टें निकाली जाती है पर कई बार देखा जाता है कभी स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कि अगर एग्जाम्स होते भी हैं तो अब तक जो है उनकी लिस्टें भी साफ तौर पर सामने नहीं है। ऐसे ही कुछ अगर हम बात करें जो कि जूनियर लाइब्रेरियन की करके जो है पोस्ट निकाली गई थी, जो लगभग 48 पोस्ट थी, और बताया गया अगर 13 दिसंबर 2021 की बात करें तो रिजल्ट भी आउट हो गया था और जनवरी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी कंप्लीट हो गई थी। पर उसके बाद आज दिन तक अभी तक इसको लेकर कोई भी लिस्ट जो है जारी नहीं की गई, जिस वजह से तमाम उन एक्सपीरियंस की बात करें, जिन्होंने कैंडिडेट्स की बात करें, जिन्होंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, वो कहीं ना कहीं दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ आमिर सुहेल जुड़ चुके हैं। आमिर, आपसे ही जानना चाहूंगी, आपने भी एग्जाम दिया, फिलहाल क्या अपडेट इस पर आ रहा है, क्योंकि लगातार यही कहना है कि अभी तक इसकी लिस्ट जो है वो नहीं जारी की गई है। शुक्रिया मैम, जो आपने कीमती समय दिया। जिस तरह से ये आपने बोला कि जूनियर लाइब्रेरियन, मैम ये जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्टें 2020 में नोटिफिकेशन नंबर 4 के तहत एडवर्टीज की गई और इसमें जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी वो सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, जो कि रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग था। अब जेकेएसएसबी के और कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एडवर्टीज में जो क्वालिफिकेशन रखनी थी उसको चेंज किया, उसको प्रिस्क्राइब बना दिया। अब ये हमने तो जब वहां बात की, उन्होंने बोला ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, 13 दिसंबर 2021 को इनका रिजल्ट आया, 20 जनवरी को इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। अब जब लिस्ट आनी थी उससे लेके आज तक जेकेएसएसबी कोई अपडेट नहीं दे रही। जब भी जेकेएसएसबी में बच्चे जाते हैं, चेयरमैन से मिलते हैं या सेक्रेटरी जो इस वक्त हैं उनसे मिलते हैं, बोलते हैं जी हमारा डोमेन है। अब जेकेएसएसबी का डोमेन यही है, उनको लिस्ट बनानी है, लिस्ट रिकमेंड करनी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बच्चों की ज्वाइन नहीं करवाता। अब कैरियर जो है बच्चों का बर्बाद हो रहा है। 4 साल से, मैम आप खुद कंपैरिजन करेंगे, 4 साल से बच्चे अगर मजदूरी पे गए होते तो 5-4.5 साल का मतलब उनका कोई 20-22 लाख रुपया कमा लिया होता उन्होंने मजदूरी करके। बच्चों ने, उन्होंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा, अच्छे से पढ़ के उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनको नतीजा ये है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अब 1 साल से या 1.5 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इस वक्त उनका जो उनकी माहाना पे है जो 40-42 हजार फिक्स होनी थी, उसको हम 12 मंथ से जरब देंगे तो तकरीबन कितना 4-5 लाख रुपए ये बन रहा है। और जेकेएसएसबी ये जानबूझ के इनकी लिस्ट को डिले कर रही है कि ताकि ज्वाइनिंग ना हो और इनको हमें तनख्वाह ना देनी पड़े। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। ये भी एक बड़ा, आमिर, ये जिस भी तरह एक आप स्कैम है। तमाम ऑफिशियल्स के पास भी गए होंगे, जेकेएसएसबी की अगर बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और क्या वजह अभी तक बताई जा रही है इतना डिले ये होने के लिए? जब भी जाते हैं ना जेकेएसएसबी में, वो कहते हैं जीएडी में जाओ, जीएडी में जाते हैं जी, वो कहते हैं हमारा कोई डोमेन नहीं है, हमने जेकेएसएसबी को कन्वे कर दिया है, अब जेकेएसएसबी में जाओ। अब जेकेएसएसबी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही है, ये कोई बाहर की एजेंसी नहीं है कि जाके हम, जी। मतलब जनरल डिपार्टमेंट ही इसको कंट्रोल कर रहा है। अब अगर जेकेएसएसबी इतनी बेलगाम हो चुकी है कि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात भी नहीं मान रही है, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा किस तरह से स्कैम हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही जी। जो आंसर उन्होंने बोला था हम 30 तारीख को निकालेंगे, 2 दिन पहले ही आ गई। मतलब जेकेएसएसबी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम मनोज सिन्हा साहब से, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, बड़ी अच्छी इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि जब ये सेंटर में एमओएस थे और उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने जब से आए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा इनका कंट्रोल चल रहा है। हम चाहते हैं कि जेकेएसएसबी को, मतलब ये एजेंसी जो रिक्रूटिंग एजेंसी जेकेएसएसबी है, इसको रिप्लेस कर दें एसएससी के साथ, क्योंकि जेकेएसएसबी बिल्कुल आए रोज फेलियर इनका हो रहा है। कोई भी एग्जाम इनका जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो भी रिक्रूटमेंट करवाते हैं उस पर इनका आए ना कोई इनका एलिगेशन लग जाता है कि जेकेएसएसबी ये कर रही है। इसलिए हम मनोज सिन्हा जी। साहब से गुजारिश करते हैं, प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करते हैं कि जेकेएसएसबी की जगह एसएससी को, ये जितने भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम होने फ्यूचर में होंगे उनको एसएससी के हवाले किए जाए, क्योंकि जेकेएसएसबी की कोई क्रेडिबिलिटी इस वक्त नहीं बन रही है कि वो लिस्ट कंप्लीट कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का कैरियर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनको। क्योंकि आप देखो जूनियर लाइब्रेरी ने कैडर जो है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, जिन्होंने बी लीव और एम लीव भी किया उनके लिए कौन सा ऑप्शन है? बी लीव वाले को ना डॉक्टर लगाना ना इंजीनियर लगाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 की पोस्ट, लेवल 2 की पोस्ट थी, उस पर भी उनको लटका के रखा हुआ। नहीं जी, नहीं जी, नहीं, आज कल निकालेंगे, जीएडी में जाओ जी, जीएडी से क्लेरिफिकेशन। लेकिन क्लेरिफिकेशन लेना तो एसएसबी का काम है, उस डिपार्टमेंट का काम क्लेरिफिकेशन देना है, बच्चों का कोई काम नहीं। बच्चों का काम था एग्जाम देना, एग्जाम पास करना, एग्जाम तो पास कर दिया उन्होंने। अब खुद ये मतलब एक बच्चों को बर्बाद करने का एक इनका हथकंडा है कि बच्चों को हम बर्बाद करें, वो किसी काम के नहीं रहे, ना वो जॉब ले सके ना कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ इनका ये मनशा है कि डिले किया जाए इनको, ताकि कोई इनको सैलरी वगैरह ना मिले।
जी आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने उन्हीं की जुबानी सुना कि कितना ज्यादा इन कैंडिडेट्स को दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए अगर बात करें जूनियर लाइब्रेरियन की जो पोस्टें निकाली गई थी, 48 टोटल पोस्ट थी, जहां पर 24 जम्मू के लिए थी और 24 कश्मीर के लिए थी, पर अभी तक इसकी लिस्ट जो है नहीं जारी की गई, जिसके चलते तमाम एस्पिरेंट्स की बात करें, कैंडिडेट्स की बात करें, तो उन्हें दरबदर भटकना पड़ रहा है। और जिस तरह आपने उन्हीं की जुबानी सुना, कभी एक दफ्तर से जो है उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट की ओर जो है कह दिया जाता है कि वो उनके तरह, पर अभी तक सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटने के सिवा कुछ भी इन कैंडिडेट्स को हासिल नहीं हो पाया। और जिस तरह से अब इनकी गुहार है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कि इनकी सुध जो है वो ली जाए और ये वजह पता लगाई जाए कि आखिर किस वजह से लगातार लिस्ट जो है वो डिले होती जा रही है। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।